शेर चीतों के साथ जिंदगी जीने की बात ही कुछ और है। हम हैं जॉनथन और एंजेला स्कॉट और हम मसाई मारा के शेर, तेंदुए और चीतों को 40 साल से देखते आ रहे हैं। वो हमारे लिए सिर्फ जानवर नहीं हैं, बल्कि हम उन सबको नाम से जानते हैं। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त जैक्सन ओली लुसेया। इन्होंने अपनी जिंदगी मसाई मारा में ही गुजारी है और ये सभी जानवर इनके लिए भी उतने ही खास हैं जितने हमारे लिए। तो आइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उनकी जिंदगी की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर एंजेला आई थी और यहाँ 2 शेरनियां पेड़ पर थीं और 3 छोटे छोटे बच्चे थे 2 साल पहले। अब कभी भी क्लाउडी आए 4 बच्चे उसी जगह पर हैं और इसकी वजह यह है कि शेरनियों को ये अच्छा लगता है कि उनके बच्चे वहीं पर रहें जहां वो पैदा हुए थे। और हाँ, वो पेड़ पर इसलिए नहीं चढ़ती हैं कि चारों तरफ के नज़ारे देखने हैं, बल्कि वो शेरनियां शायद कुछ देर के लिए अपने बच्चों से दूर रहना चाहती हैं। आप समझ सकते हैं, कभी कभी वो नाक में दम कर देते हैं, आपको उन्हें झेलना पड़ता है। वो बड़े होते जा रहे हैं, 14 हफ्ते 16 हफ्ते के। जब वो माँ का दूध छोड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें मीट चाहिए। माओ को शिकार करना होगा और इस वक्त माओ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, उन्हें खाना कहाँ मिलेगा। हमने डाडा को स्ट्रगल करते देखा है। बफेलो कहाँ है? वो यहाँ कई हफ्तों से नहीं आए हैं, और अगर हो भी तो क्या यहाँ इतनी शेरनियां हैं जो उन्हें मार सके? मार्श ब्राइड के लिए ये मुश्किल वक्त है। फिलहाल तो उनके आसपास कुछ बहुत बड़े साथी हैं। 3 नर हाथी इस दलदली इलाके में खाना ढूंढते और एक घनी झाड़ियों की तरफ जा रहा है, जहां मुझे लगता है कि डाडा अपने बच्चों के साथ है। जब आप इतने बड़े होते हैं 6 टन के, तो क्या आपको इससे फर्क पड़ता है कि वहां शेर हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन वो कोई चांस नहीं ले रहा है। अब एक और आ रहा है बाईं तरफ से। यहां मामला गर्म होने वाला है। वैसे मौसम भी गर्म है, यहां भी और वहां भी। देखिए 2 हाथी आपस में किस तरह मिलते हैं। इसी बीच हमारे शेर उनके पीछे से निकल रहे हैं और यहां सब जगह बबून्स हैं। हर कोई यही रहना चाहता है, हाथी खाने के लिए, शेर अपना घर बनाने के लिए और बबून्स सोने के लिए। ओह माय गुडनेस! ओह, ये देखिए पेड़ को हिला रहा है। ओह माय गॉड, ये शेरनी नीचे गिर पड़ेगी। वो हाथी ने अपनी सूंड उठाकर अपने माथे से उस पेड़ को हिला डाला और मुझे ये लगता है कि उसने शेरनी को बहुत हद तक फंसा दिया है। और यहां 2 हाथी आपस में सिर से सिर लड़ा रहे हैं। ओह वाह! ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ताकत आजमाकर देख रहे हो। ये जगह थिएटर की तरह है, यहां हर चीज अपने करतब दिखा रही है। छोटा वाला हाथी बड़े को धकेल रहा है। ओह, ये देखिए, बड़ा भी जोश में आ गया। वो छोटे हाथी को वापस धकेल रहा है। इस बीच हमारी शेरनी अभी भी पेड़ पर ही है। हम उनके बहुत करीब हैं। यहां और क्या होने वाला है? आउच! ऐसी आवाज आ रही है जैसे बिलियर्ड बॉल्स हो, उनके दांत टकरा रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे के चेहरे पर वार कर रहे हैं। ये तो सीरियस होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आवाजें उन्हें और बढ़ावा दे रही हैं। दरअसल यहाँ शेर भी हैं और इससे बबून्स काफी सेफ महसूस कर रहे हैं।
इसे देखकर लगता है ये बहुत उत्तेजित है। यहाँ आसपास मादाएं हैं। वो सबको और मुझे भी ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का बॉस कौन है। हमें अभी अभी अमानी मिली है अपने 3 बच्चों के साथ। वो बहुत भूखी है, बच्चे भी बहुत भूखे हैं। वो कितने बड़े हो गए हैं, मतलब देखिए उन छोटे बच्चों को। मैंने करीब 1 हफ्ते से उसे नहीं देखा। 7 दिन में चीते के बच्चों में बहुत फर्क पड़ जाता है। लगता है अमानी बुरी तरह से खाने की तलाश में है। वो भूखी है। आप देख सकते हैं उनसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो किस तरह अपनी माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। ओ, यहाँ कुछ हो रहा है। गीदड़ों ने थॉमसन गजेल का एक बच्चा मारा है और अमानी आ रही है। वो आगे बढ़ रही है। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि चीते किसी और का खाना छीनने जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आता है। वो हमारी तरफ आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या गीदड़ उनसे लड़ेंगे? गीदड़ शिकार को छोड़कर चले गए। अमानी ने गीदड़ों का शिकार चुरा लिया। गीदड़ उनसे डरकर भाग गए। बच्चे खाने पर टूट पड़े हैं। उनके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वो खाने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अजीब बात है। ऐसा रोज रोज देखने को नहीं मिलता कि चीता किसी और शिकारी का शिकार उठा लाए। जब आप चीता को देखते हैं तब पता चलता है कि उनकी जिंदगी में डर की वजह से कितने उतार चढ़ाव आते हैं। उन्हें अपनी सारी जिंदगी चौकन्ना रहना पड़ता है और उनके बच्चों के साथ भी यही होता है कि खाना मिला और फिर कोई उसे ले गया। ऊपर से गिद्ध देखते रहते हैं। हाइनाज और शेर आवाज सुनकर आ जाते हैं। चीता को हमेशा डर लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो यहीं रहते हैं। वो बहुत अच्छे सर्वाइवर्स हैं। वो इसी तरह अपनी पीढ़ियों को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। हम ओलारी मोटोरोगी कॉन्सेवेंसी में हैं, जहां हमारी मादा तेंदुआ फिग है। मैं देख सकता हूं वो एक पेड़ पर चढ़ी हुई है। पता नहीं मेरी डैडी उसके साथ है या नहीं। चलिए देखते हैं। वेल, फिग तो वहां है, लेकिन मेरी डैडी कहाँ है? अब मेरी समझ में आ गया। ऐसा होता है। मेरी डैडी यहीं है, उन घनी झाड़ियों के पीछे। तो फिग कल रात में यहाँ आई होगी जब अंधेरा था, और जब उसे लगा कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है तो उसने मेरी डैडी को यहाँ छुपा दिया। और अब मेरी डैडी बाहर आना चाहती है। वो बस इंतजार कर रही थी कि उसकी माँ उसे बुलाए। माँ ने देख लिया है कि अब कोई खतरा नहीं है। उसे पता है कि ये बहुत खुला इलाका है, ये खतरनाक जगह है। लेकिन जब आपको इस तरह की घनी झाड़ियां मिल जाएं, और अब नन्ही मेरी डैडी को देखिए, आप देख सकते हैं उसकी माँ उसे बुला रही है और अब वो नहीं रुक सकती। उसे माँ के पास जाना है। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह कर रही है। वो झुकी हुई चारों तरफ देखकर आगे बढ़ रही है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ओह माय गुडनेस, वो गिरते गिरते बची है। तेंदुए पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन ये तेंदुए हैं। अगर वो गिर भी जाती तो अपने पैरों के बल गिरती और वापस पेड़ पर चढ़ जाती। जो मां कर सकती है वो मेरी डैडी भी कर सकती है। वो सब कुछ कर लेते हैं। मेरा मतलब है, जब आप एक तेंदुए को इस तरह छलांग लगाते हुए देखते हैं तो लगता है कि तेंदुए कितने कमाल के एथलेटिक और लचीले होते हैं, है ना? कमाल। बल्कि कई बार मुझे तो ऐसा लगा है कि फिग मेरी डैडी को पूरी मस्ती करने का मौका देती है। और ये चलता है क्योंकि माँ उस पर नजर रखे हुए है कि कहाँ खतरा है। और वैसे भी 15-20 फीट की ऊंचाई पर उन्हें उतना डर नहीं है।
क्योंकि शेर और हाइनास उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते या उतना ऊपर नहीं चढ़ सकते। ओ, ये माँ क्या कर रही है? वो शिकार को ले जा रही है। थॉमसन्स गजेल, या यूं कहें कि आधा थॉमसन्स गजेल। मतलब उनके पास अच्छा खासा खाना है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ज़मीन पर कितना खाया होगा। ओ, संभाल के संभाल के। इस तरह की हरकत बच्चे करते हैं। वो शिकार को सही जगह पर रखकर खाने के चक्कर में उसे नीचे गिरा देते हैं। बूम! और अगर हाइनास नीचे हुए तो आपका खाना गया। ओके, माँ नीचे आ रही है। देखिए वो कैसे एक एथलीट की तरह कूद गई, वो भी शिकार को मुंह में दबाकर। वो उसे गर्दन से पकड़े हुए है, जिस तरह उसने गजेल को मारा होगा, गर्दन दबोचकर। आप सोच रहे होंगे वो उसे पेड़ से नीचे क्यों ले जा रही है? यहां तो वो सेफ है, लेकिन आधा गजेल बचा है जो भारी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मैरी डाडी पीछे नहीं रहना चाहती। उसके पास अभी भी बढ़िया खाना है। लेकिन फिग को यह लगता है कि इसे नीचे ले जाकर घनी झाड़ियों में छुपा देना बेहतर होगा, और इसके बाद बच्चे के साथ मजे से बैठकर खाएंगे, जहां उसे कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि पेड़ भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें पूरी तरह से छुपा नहीं जा सकता। वो डाडा है। इस वक्त वो एक नर इम्पाला पर घात लगाए हुए है। और आप अक्सर देखेंगे कि जब एक शिकारी किसी अकेले जानवर को दिखता है, और अगर वो एक ही इलाके में रहने वाला हो, तो उसका ध्यान मादाओं पर होता है। वो बाकी चीजों से ध्यान हटाता है, और इसमें उसकी जान जा सकती है। लेकिन शेरनी इस वक्त अकेले शिकार कर रही है। वो अपने ग्रुप से दूर है। इससे पता चलता है कि उसके पास अभी भी बच्चे हैं। लेकिन क्या वो शिकार कर सकती है? मुझे पता है कि अकेली शेरनी बड़े अच्छे से शिकार कर सकती है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि ये हाथी उसके रास्ते में ना आए। और अब वो नीचे झुक गया है। वो अपना सिर नीचे घास में घुसाए हुए है। उसे नहीं पता कि एक शेरनी उसकी तरफ आ रही है। ओह, देखा आपने? फ्लैट। वो दूसरी तरफ मुड़ गया, सिर नीचे कर लिया। चलो डाडा, यही मौका है। वो किसी भी वक्त तेजी के साथ हमला कर सकती है। और यहां मुझे कंपनी मिल गई है। यह एक बड़ा सा हाथी है, एकदम शांत। मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ा है। वो देखिए वहां, वो देखिए, वो जा रही है, वो जा रही है, वो आगे बढ़ रही है। इम्पाला सिर नीचे झुकाए हुए है। अब देखना। ओह माय गुडनेस, हम देख नहीं पाए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हमें शॉट नहीं मिल पाता, लेकिन ये भी अच्छा है। एक हाथी ने ही पूरा फ्रेम भर दिया। ओके, वो जा रही है। वो कहीं चली गई क्या? नहीं, वो अभी भी वहीं है। वो आगे जा रही है। अरे वाह, ये इम्पाला, मुझे लगता है उस इम्पाला को उसकी महक आ गई। वो दूर भाग रहा है। तो डाडा उस इम्पाला से परेशान हो गई और हम इस हाथी से परेशान हो गए। ओके, वो अपने मिशन में फेल हो गई, लेकिन शायद हम नहीं होंगे, क्योंकि शायद वो हमें दिखाने वाली है कि बच्चे कहाँ छुपे हैं। हम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कहाँ है। जब वो वापस जाए तो शायद हम उन बच्चों की थोड़ी बहुत आवाज़ सुन पाए। जब वो माँ को देखकर एक्साइट होंगे, बस मैं उनकी ही आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ। ओके, वो उन घनी झाड़ियों के किनारे किनारे जा रही है, जहाँ मुझे लगता है कि उसके बच्चे हैं। उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके बच्चे वहाँ नहीं हैं। बस ये देखना है कि किस झाड़ी में है, और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसके बच्चे जिंदा हैं। ओके,